क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी चोरी कर सकते हैं, वो भी एक कटहल की। और जब भक्त ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो चड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद भगवान को भागना पड़ा? सुनिए ये अद्भुत और प्रेम से भरी कथा। भगवान जगन्नाथ के पावन धाम के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा और निष्कपट भक्त रहता था। उसके घर के आंगन में एक बड़ा कटहल का पेड़ था। इस बार पेड़ पर एक बहुत ही बड़ा और पका हुआ कटहल लगा था। उसे देखकर माधव के मन में अपार खुशी हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये पहला और सबसे मीठा फल मैं आपको अर्पित करूंगा। रात हो गई और पूरा गांव गहरी नींद में सो गया। सुबह जब माधव कटहल तोड़ने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ खाली था, कटहल गायब था। नीचे जमीन पर केवल थोड़ा सा मीठा रस बिखरा हुआ था। माधव के हृदय में दुख उमड़ पड़ा। वो बोला, कौन है जिसने मेरे प्रभु के लिए रखा फल चुरा लिया? तभी उसे दूर गली में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। बड़े बड़े नेत्र, मधुर मुस्कान और हाथ में वही कटहल। वो और कोई नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी थे। माधव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत पास पड़ी एक चड़ी उठा ली और दौड़ पड़ा। अरे रुकिए, वो मेरा कटहल है। गांव वाले ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। कोई हंस रहा था, कोई आश्चर्य से देख रहा था। पर माधव के मन में न भय था, न क्रोध, केवल प्रेम और अपनापन था। अचानक भगवान रुक गए। वे मुस्कुराए। उनकी आंखों में शरारत भी थी और करुणा भी। उन्होंने स्नेह से कहा, माधव, तुमने कहा था ना कि ये फल मुझे अर्पित करोगे। मैं तुम्हारे प्रेम को देखकर इंतजार नहीं कर सका। ये सुनते ही माधव के हाथ से चड़ी गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, आप स्वयं मेरे घर आए। भगवान ने प्रेम से उत्तर दिया, जो सच्चे मन से मुझे बुलाता है उसके घर आने में मुझे देर नहीं लगती। माधव तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसने उसी कटहल को प्रेम से काटकर प्रसाद बनाया और पूरे गांव में बांट दिया। उस दिन गांव वालों ने समझ लिया कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे सच्चे भक्त के घर और हृदय में भी निवास करते हैं। यही इस कथा का संदेश है।